नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज की शुरुआत करूंगी अनिल देशमुख के इस्तीफे के साथ। जहां पे एक तरफ कल मैंने आपको खबर सुनाई थी कि किस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये पूरा केस सौंप दिया, ये कहते हुए कि बेचारा परमवीर सिंह जो रोना रो रहा है वो बहुत ही सीरियस मैटर है, और उनकी बातों को सीरियसली में लेते हुए माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन सारे मुद्दों की छानबीन जो 100 करोड़ की वसूली चल रही थी उसको लेकर सीबीआई को कल तक सौंप दिया था। अब अचानक से जहां पे सीबीआई जांच होने की बात हो ही रही थी, तभी दिन में कल एक नई बात सामने आ गई कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने आती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब एक तरफ सीबीआई की जांच हो रही थी। लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगी कि सीबीआई जांच जहाँ पे स्टार्ट होने वाली है अनिल देशमुख पर, तो इसमें अनिल देशमुख ने क्या प्रक्रिया जताई है, उन्होंने अगला स्टेप क्या उठाया है। क्या वो चुपचाप गृह मंत्री पद से इस्तीफा देके घर पे बैठ जाएंगे, क्या वो सीबीआई मुझ पे आप कार्यवाही करो और पता करो कि कहाँ कहाँ से कितने लोगों से मैंने वसूली करवाई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले शरद पवार की। शरद पवार जी जो हमेशा से एक बहुत ही एक कहते हैं मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के राजनेता हैं वो बहुत बड़े। एक तरफ खुद को बीमार बताकर अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, एक तरफ उनका अस्पताल में एडमिट हो जाना कि बेचारे को गोल ब्लैडर हो गया है, दूसरी तरफ बेशर्म मौन महाराष्ट्र सरकार अभी भी मौन है, और उनकी मीडिया जो कल तक सवाल ये पूछ रही थी कि हमारे देश के जीडीपी का क्या, हमारे देश के बढ़ते पॉपुलेशन का क्या, आज एक बार भी ये नहीं पूछ रहे कि महाराष्ट्र में ये जो बेशर्मी हो रही है उसका क्या, ये 100 करोड़ की वसूली हो रही है उद्धव जी उसका क्या। एक एक करके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का चिट्ठा खुल रहा है, उसका क्या। आपके ही डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स इस तरीके का स्मगलिंग और मर्डर और हत्या का काम कर रहे हैं, उसका क्या। लेकिन इसके लिए कोई भी मीडिया कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन शरद पवार जी ने चुपके से इस्तीफा लेकर अब इस बात को राफ साफ करके एक सिंपल तरीके से कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये शरद पवार जी का एक सिग्नल हो सकता है अपनी सियासत बचाने के लिए? उद्धव ठाकरे की भी कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही है, और गृह मंत्री का इस्तीफा क्या इस बात का इशारा कर सकता है कि फिर से बिना कुछ किए उद्धव ठाकरे जी महान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं बचा तो गृह मंत्री को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल दो। क्या ऐसा नहीं हुआ? लेकिन अब बात करेंगे अनिल देशमुख ने क्या कहा। अनिल देशमुख जी जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको साफ साफ छोड़ दिया गया है, सीबीआई के हवाले सौंप दिया गया है, उनके किस्मत को सीबीआई के हवाले सौंप दिया गया है, वहीं पे अनिल देशमुख ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि उनके खिलाफ जो सीबीआई कार्यवाही करने वाली है उसे रोक लगाने की अनुमति दी जाए। मतलब कि अब जहां पे एक तरफ खुलेआम सारे मंत्री, चाहे वो संजय राउत हो या परमवीर सिंह हो या उद्धव ठाकरे जी हो, सब एक वक्त जो दबंग बनते थे और ये कहते थे कि हमने क्या चोरी की है, हमने कोई गुनाह किया है, हमें डर नहीं लगता। एक वक्त अलग बात है कि सीबीआई जैसी एजेंसीज को कार्यवाही करने से रोका जाता था, दूसरी तरफ ये बोला जाता था कि हमने कोई जुर्म नहीं किया, जिसको जो तलाशी करनी है कर ले, जिसको जो जांच करनी है कर ले। दूसरी तरफ जहां एक तरफ इस्तीफा है, तो आप ये सोचिए, एक तरफ जब तक वो कुर्सी पे बैठा हुआ था अनिल देशमुख, खुलेआम सीबीआई जांच करवाने में कोई आपत्ति नहीं थी उनको, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। जैसे ही कुर्सी और पावर हाथ से गया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं ये कहते हुए कि इस सीबीआई जांच को रोक लगाने का परमिशन दिया जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कुर्सी और अप्रोच और ये पावर की कीमत क्या है, इसे किस तरीके से राजनेता लोग इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। कितने बुरे कुकर्म करने के बाद भी सिर्फ इसलिए वो बच जाते हैं क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे रहते हैं। आज कुर्सी नहीं है तो सीबीआई जांच कराने में भी डर लग रहा है। शरद पवार जी अपनी अलग राजनीति खेल रहे हैं, संजय राउत जी कहते हैं कि ये बहुत राजनीतिक मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मामला है। राजनीतिक मामला अब आपकी बारी भी आएगी नोटी अंकल, बहुत जल्द।
आप इंतज़ार कीजिए कि आप जो सेफ एंड गेम खेल रहे हो बहुत जल्द आपका नंबर भी आने वाला है। और ये सरकार कितनी मौन है, कितनी बेशर्म है। आज पहली बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इनकी बेशर्मी हर हद पार कर चुकी है। और ये चुप बैठी मीडिया जो ट्विटर पर एक ही गाना गाती थी वो भी शांत बैठी हुई है। आज वो एक बार भी किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रही। जो सवाल कभी अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से पूछा जाता था और आज भी वो उन्हीं से सवाल पूछेंगे। मतलब घटना स्थल कोई भी हो, घटना कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, उसके सबूत गवाह कहीं भी मिल रहे हों, लेकिन सवाल तो ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री से ही करेंगे। मीडिया है ना दोस्तों, समझना तो पड़ेगा आपको। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि सचिन वाजे को अप्रैल तक इनको जेल में काटना पड़ेगा। एंटीलिया केस में भी एक अलग ही काम चल रहा है। लेकिन इन सब जहां एनआईए अपना काम बखूबी निभा रही है, सीबीआई भी इसमें अब आ चुकी है, इन सब के बावजूद संजय राउत ने बोला कोई भी जांच एजेंसी भगवान नहीं होती। संजय राउत का स्टेटमेंट आता है कि कोई भी जांच एजेंसी भगवान नहीं होती और वो संविधान के फैसले का बहुत सम्मान करते हुए अपना पक्ष रखेंगे। संजय राउत जी, आपकी शेरो शायरी आपको ही मुबारक हो। अब आपका भी नंबर आने वाला है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो दिन आए एनआईए और सीबीआई इनको बताए कि जिसे ये भगवान नहीं समझते हैं वो शैतान बनकर इन्हें भगवान को याद करने पे मजबूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिए।